गांव का सिंदूर उजड़ा था, जिसके वजह से इन्होंने इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। और यह ऑपरेशन सिंदूर अब इतने पर ही सीमित हो जाता है या आगे चलता है, यह देखने वाली बात है। लेकिन हमने आपसे कहा कि ये दिल मांगे मोर, पूरा देश कह रहा है कि नहीं, पीओके चाहिए। अब की बार सभी लोग पाकिस्तान के 4 टुकड़े देखना चाहते हैं। नमस्कार, मैं संजय पांडर, आप देख रहे हैं समाज की बात। आज आपने देखा होगा कि आधी रात को पाकिस्तान के अंदर पूरा तहलका मच गया। हमारी सेना ने जब वहां पर एयर स्ट्राइक की और खासकर उन 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, जहां पर कि कुछ पीओके के अंदर और कुछ पंजाब के अंदर अजहर मसूद जैसे आतंकवादी जहां पर अपना अड्डा जमाए हुए बैठे थे। और सरकार कह रही थी, प्रधानमंत्री कह रहे थे कुछ न कुछ बड़ा होगा, कुछ बड़ा होगा। और एक तरह से लक्ष्य को साध करके वहां पर निशाना बना करके हमला किया गया और करीब करीब 80 से 90 लोगों के मारे जाने की आशंका है। और पूरा पाकिस्तान कहीं ना कहीं बिलबिला उठा है। पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर, इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर। तो आपने देखा होगा कि कैसे उन महिलाओं के सिंदूर को उजाड़ दिया गया था। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के दिमाग में बात थी, क्योंकि जब उन आतंकवादियों ने उनके पत्नियों के सामने पतियों को गोली मारी थी और यह कहा था कि जा करके कह देना अपने प्रधानमंत्री से, बता देना कि उनको हमने गोली मारा। तो ये बात कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के दिमाग में चल रही थी और उन्होंने सबके साथ में मीटिंग की, तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के साथ में, सीडीएस के साथ में, तमाम सचिवों के साथ में, एक बड़े मंथन के बाद। और आप देख रहे होंगे कि एयर स्ट्राइक हुई पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन देश में जो गुस्सा है, कहीं ना कहीं ये दिल मांगे मोर। पूरा देशवासी कह रहे हैं कि मोदी जी इससे काम नहीं चलेगा, पीओके चाहिए, अस्थाई हल चाहिए। क्योंकि एक बार हम मार के आएंगे और फिर वो कुकुर मुत्ते के जैसे फैल जाएंगे, क्योंकि उनका काम ही वही है। पाकिस्तान आतंकवादियों की फैक्ट्री है, कहीं ना कहीं वो आतंकवादी ही अपने यहां पैदा करती है। तो सीधे साधे सपाट जमीन पर जब तक पीओके भारत के अंदर नहीं आता है, आतंकवादियों के जो घुसने का रास्ता है दुर्गम पहाड़ियों से होकर के आएगा, तो कहीं ना कहीं घुसपैठ होगी और आप उनको रोक नहीं पाएंगे। क्योंकि ये देख रहे हैं कि हमेशा से जब भी सर्दियों के मौसम आते हैं या सर्दियों के बीच में घुसपैठ होती है। और आज पाकिस्तान भी जैसे यहां पर हमला हुआ, एलओसी पे जबरदस्त फायरिंग कर रहा है, पूरी बमबारी हो रही है। यहां तक कि यहाँ के लोगों ने कहा, यहाँ की सरकार ने कहा उमर अब्दुल्ला से कि आप नागरिकों को थोड़ा कहिए कि नहीं वो पीछे हट जाएं। कम से कम 15 नागरिकों की जान चली गई है और उससे ज्यादा नागरिक घायल हो गए पाकिस्तान की बमबारी से। हालांकि भारत भी उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, दोनों तरफ से जबरदस्त गोलाबारी चालू है। और आज देखेंगे आप कि आज जो मॉक ड्रिल होने वाली थी जगह जगह भारत में हुई है, सायरन बजे, लोगों को युद्ध के बारे में, जो युद्ध की तैयारियां उसके बारे में लोगों को बताया गया कि कैसे निपटा जाए। तो आखिर अब आगे क्या होगा? क्या यह पहला कदम था या इसके बाद भी कुछ होगा? क्योंकि अब ये वह भारत नहीं है। आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, जब नए संसद भवन का निर्माण हुआ था तो उसके सामने जो शेर, जो स्तंभ में जो शेर थे अशोक स्तंभ में, तो कुछ लोग इस पर आपत्ति कर रहे थे कि जो शेर थे पहले उनके मुंह बंद थे और अभी के जो शेर है उनके मुंह खुले हुए हैं, यानी ये शेर आक्रामक है। तो यही आक्रामकता दिखाई गई है।
देखिए भारत कैसे घुस के मारेगा, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अब समझ में बात आ चुकी है कि उसकी गीदड़ भभकी के आगे भारत झुकने वाला नहीं है या रुकने वाला नहीं है। और हमने बताया आपसे कैसे उन महिलाओं का सिंदूर उजड़ा था, जिसके वजह से उन्होंने इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। और यह ऑपरेशन सिंदूर अब इतने पर ही सीमित हो जाता है या आगे चलता है, यह देखने वाली बात है। लेकिन हमने आपसे कहा कि ये दिल मांगे मोड़, पूरा देश कह रहा है कि नहीं पीओके चाहिए अब की बार। सभी लोग पाकिस्तान के 4 टुकड़े देखना चाहते हैं, कोई वहां पर बलूचिस्तान के टुकड़े देखना चाहता है तो पीओके का अपने अंदर चाहता है। हालांकि हमारी सेनाएं काफी मजबूत है, उसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन जिस तरह से आज ये हमला हुआ है, कहीं ना कहीं पूरा विश्व भारत की शक्ति को पहचान गया है और ये समझ गया है कि भारत की सेनाएं कितनी मजबूत है। और भारत की ये शौर्य गाथा ऐसे ही स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाती रहे। और फिर मैं अपने दूसरे वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।